तो आज हम यहाँ पर वर्कशीट नंबर 77 कर रहे हैं। साइंस की हमारी ये वर्कशीट है और टॉपिक जो है आवर इन्वायरमेंट। ठीक है। तो बेसिकली देखो, अब यहाँ पर ना आवर इन्वायरमेंट में मैंने बताया था कि पिछली वर्कशीट में हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर रखे थे। वो था फूड चेन, ट्रॉपिकल लेवल और 10% लॉ। फूड चेन मैंने बताया था कि जैसे कि जो आपके, जैसे मैंने बताया ग्रास आपके पास। अब ग्रास को कौन खाता है या ग्रास में से फूड कौन लेता है, तो वो ग्रास होपर होता है। ठीक है। ग्रास होपर। और उसको कौन खाता है, उसको फ्रॉग खाता है। फ्रॉग ग्रास होपर को खाते हैं। फ्रॉग के बाद फिर फ्रॉग को स्नेक, ठीक है ना, स्नेक जो होता है, स्नेक आपकी बेसिकली फ्रॉग को खा जाते हैं और स्नेक को ईगल खा लेता है। ठीक है ना। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। तो ये फूड चेन था। ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है, ट्रॉपिकल लेवल या 10% लॉ क्या होता है कि जैसे इस ग्रास में आपका क्या था, तो इस ग्रास में सपोज 1000 जूल एनर्जी थी। तो वो क्या होता है, 10% ग्रास से ग्रास ऊपर में जाती है तो वो 100 हो जाएगी। ठीक है। अब फिर उसके बाद जो एनर्जी ग्रास को खाने से फ्रॉग, ग्रास ऊपर खाने से फ्रॉग को मिलेगी वो 10 हो जाएगी। स्नेक को क्या मिलेगा, स्नेक को हो जाएगा 1। इसको क्या होगा 0.1। तो ये 10% लॉ क्या कहलाता है, 10% लॉ यही कहलाता है कि जहाँ पर हमारा एनर्जी जो है वो 10% घटते जा, सॉरी 90% घटने के बाद 10% ही मिलता है। ठीक है। तो अगर इसमें इस ग्रास में 1000 जूल एनर्जी होगी तो ग्रास होपर को 100 ही मिलेगी, उसका 10% ही मिलेगा। और इस ग्रास होपर को फ्रॉग जब खा लेता है तो 100% का 10% ही फ्रॉग को मिलेगा, विच इज 10। ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। ठीक है। तो इसको अब मैं मिटा देता हूँ। ठीक है। आई होप ये चीज़ें तो आप सबको पता ही होंगी। अब इसके बाद ज़रा हम आगे देख लेते हैं आगे क्या दे रखा है हमें। तो हाँ जी। तो अब आगे हमारे पास यहाँ पे दे रखा है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड इन इकोसिस्टम। एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। एनर्जी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो हम एक बॉडी से या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, बट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि देयर इज कंटिन्यूस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू ऑर्गेनिजम्स टू द नेक्स्ट इन अ फूड चेन। ये तो ये बातें बताई गई है। At each tropical level of organisms, some of energy is utilized by organism for their activities like respiration और for growth। तो ये वो जो एनर्जी है किस चीज़ में यूज़ आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस बॉडी, उस ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ही ज़रूरी पड़ता है। ठीक है। तो ये बातें तो बेसिक नॉलेज की बताई गई है यहाँ पर। ठीक है। तो आज जो हमारा बेसिकली जो मेन टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है, वो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं, लाइक कि देखो होता क्या है कि अभी हमने जस्ट पढ़ा कि भाई कोई प्लांट होता है। ठीक है। प्लांट को किसने खाया, डी प्लैंक लिख दिया मैंने, सॉरी। प्लांट को किसने खाया, तो हमने पढ़ा है कि भाई प्लांट को सपोज डियर खाते हैं। ठीक है। प्लांट को कौन खाता है, डियर खाता है। डियर को कौन खाता है, लायन। ठीक है। तो अब इस सर आपने ये क्यों बताया, तो मैं बता रहा हूँ कि द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड्स इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट अ ट्रॉपिकल लेवल ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो अगर ये प्लांट मैंने जो उगाया है, इसको केमिकल हार्मफुल, जो हार्मफुल केमिकल होता है ना, हार्मफुल केमिकल्स को डालने के बाद उगाया है, तो देखो इसको, इससे जब ये डियर खाएगा तो इसकी उसको परेशानी होगी। ठीक है। और फिर इस डियर को जब लायन खाएगा तो लायन को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। सबसे ज़्यादा परेशानी क्या कब होगी, सबसे ज़्यादा परेशानी लायन को होती है। ठीक है। तो ना इसका जो इफेक्ट होता है, हार्मफुल इफेक्ट, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लास्ट वाले चेन पे। ठीक है। डियर को उतनी परेशानी नहीं होगी। ठीक है। डियर को भी परेशानी होती है मगर इतनी परेशानी नहीं होगी, मगर लायन को बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ठीक है। देखो, कहने का मतलब है आपने मिट्टी में पौधा उगाने के लिए आपने मिट्टी में क्या डाला, केमिकल्स डाले। प्लांट उग गया, किसी ने उसको खाया, हर्बीवोरस जो कि सिर्फ उसे प्लांट खाते हैं। और उसको जब हम ह्यूमंस ने खाया तो सबसे ज़्यादा तबीयत किसी खराब होगी, हम ह्यूमंस की तबीयत खराब सबसे ज़्यादा होगी। क्योंकि यहाँ पे जो हार्मफुल इफेक्ट होता है ना, वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में हमारा बताया जा रहा है कि इट एक्सपेंड ओवर डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल। मतलब इसके बाद अगर कोई और इसको खाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि सपोज हमारा ग्रास है, ग्रास को ग्रास होपर ने खाया, ठीक है, और ग्रास होपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया। तो सबसे ज्यादा परेशानी ईगल को होने वाली है, क्योंकि वहां पर ईगल वाले टाइम पर वो जो इफेक्ट है, हार्मफुल इफेक्ट है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में बताया जा रहा है कि ऑर्गेनिजम्स एट हायर ट्रॉपिकल लेवल हैव हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सच केमिकल, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर बताई जा रही है। ओके, इसके बाद आगे देख लेते हैं कि पेस्टिसाइड्स होता क्या है। तो पेस्टिसाइड्स बोला जा रहा है कि पेस्टिसाइड्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स, सो दे गेट एक्यूमुलेटेड एट इच ट्रॉपिकल लेवल। तो पेस्टिसाइड्स क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि उनको हम क्या कहते हैं, चेंज, ये ट्रॉपिकल लेवल के साथ और बढ़ता है, घटता नहीं है। और इसका फूड चेन जो है मैक्सिमम जो हार्मफुलनेस है वो आपकी ह्यूमन बॉडीज पे पड़ता है, ठीक है। तो एक तो ये बात बताई गई थी। अब लास्ट हमारे पास क्या है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, ठीक है। तो अब द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल बोला जा रहा है, द एनर्जी एंटर द प्लांट फ्रॉम द सन थ्रू फोटोसिंथेसिस, दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन one organisms to another in food chain, energy given out by organism as heat is lost of environment। तो आपने देखा होगा कि भाई अगर प्लांट में 100% एनर्जी है तो उसका 10% ही नेक्स्ट को मिलता है, और फिर 10 का 10% मतलब कि 1% थर्ड वाले को मिलेगा। तो कहना मतलब कि बाकी कहाँ जा रहा है, बाकी सारा हॉट मतलब कि हीट एनर्जी में चला जाता है, ठीक है। तो बाकी सारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर चला जाता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को हमें करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम। तो आपको एक डायग्राम बनाना है, और बोला जा रहा है कि हाउ एनर्जी फ्रॉम द सन फ्लो थ्रू द वेरियस ट्रॉपिकल लेवल। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपका हो जाएगा आंसर फर्स्ट, ठीक है। तो इसको आप आंसर फर्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको आप आंसर फर्स्ट लिख लेना, ये आपका पूरा का पूरा आंसर फर्स्ट है। आपको वो डायग्राम दिखाना था, ठीक है, एनर्जी फ्लो का। तो यहाँ पे पूरा का पूरा डायग्राम है आंसर फर्स्ट, ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ कहाँ से कहाँ लिखना है। तो ये रहा बच्चों, ये पूरा का पूरा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जो है अभी लिख लो आप सब, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ही ले लेना, ठीक है, और इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका पूरा का पूरा मैंने ब्लू कलर से मार्क कर दिया। जो मार्क पार्ट है पूरा का पूरा आपको लिखना है कि किस तरीके से सन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है ट्रॉपिकल लेवल में। तो इस तरीके से होती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आंसर फर्स्ट होगा आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं, क्वेश्चन सेकंड क्या दे रखा है। तो अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या बोला जाए, एक्सप्लेन व्हाई द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज सेड टू बी यूनिडायरेक्शनल। तो देखो इसका आंसर बच्चों यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये वाला पार्ट पूरा का पूरा जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये मैंने जो अभी हाईलाइट किया है आपका, ये आपका आंसर सेकंड हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। यूनिडायरेक्शनल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपका एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाता है, ठीक है। ओके, तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया, ठीक है। ये पूरा मैंने मार्क कर दिया है, ये आप कर लेना, ठीक है। सेकंड का आंसर। इसको करने के बाद अब हम लिख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज मीन बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसका डेफिनेशन दे रखा है हमें वर्कशीट में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आंसर थर्ड हमारा, ठीक है। आई नो सर, आपका कंप्यूटर हैंग कर रहा है, अब क्या करें, गरीबी गरीबी है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो हंसी मजाक खत्म करते हैं, और यहाँ पे अब हमें देखो, मुझे तो आज से दिख गया है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, अब आपको दिखा कि नहीं दिखा, अब आप सब बताओ। ये रहा आंसर, इसे कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये जो मैंने मार्क किया आपका पूरा का पूरा, दिस इज योर आंसर थर्ड, ठीक है। इसको बच्चे मैंने जितना मार्क किया है आपका आंसर थर्ड है, इसको आप लिख लो, आंसर थर्ड, ठीक है। यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक। अब आंसर थर्ड हो गया है, अब जरा हम आंसर फोर देख लेते हैं। आंसर फोर, आई मीन पहले क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन क्या है, फिर हम आंसर भी देख लेंगे साथ ही साथ, ठीक है।
तो क्वेश्चन 4 बच्चों एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन 4 क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन 4 यहाँ पे ये रहा आपके पास कि इफ़ वी आर एक्सेसिवली यूज पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द डिजीज देन इट मे कॉज लॉन्ग टर्म डैमेज ऑफ मैनकाइंड, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो आंसर 4 का क्वेश्चन 4 का आंसर हम क्या करेंगे, तो उसका मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। बड़ा सिंपल सा आंसर है, आपकी वर्कशीट में ही दे रखा है। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, आंसर 4। जितना मैंने मार्क किया आपका ये आंसर 4 है, इसको मैं सर्कल भी कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका आंसर 4 है। तो इसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन आंसर्स हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।